बोलिए गणेश जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, माघ महात्म की, तीर्थराज प्रयाग की, जयकारा शेरा वाली दा बोल साची। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च, मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं, वन्दे पशूनां पतिं, वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दनयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवं शाङ्करं, वन्दे शिवं शाङ्करम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी। बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, सियावर रामचंद्र की, बांके बिहारी लाल की, शालिग्राम भगवान की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, माघ महात्म की, तीर्थराज प्रयाग की, जयकारा शेरा वाली दा। माघ महात्म आप लोग प्रातः काल स्नान करके भगवान का नाम लेते हुए उनके श्री चरणों में अपने मन को लगाते हुए प्रभु की लीलाओं का गुणगान सुन रहे। प्रभु के नाम कीर्तन में, प्रभु के सत्संग में हमारे जीवन का अगर थोड़ा भी क्षण निकलता है तो ये हमारा परम सौभाग्य है। प्रभु अपने श्री चरणों में हमारे मन को अनवरत रूप से लगाए रखें, ये उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। जो प्राणी प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उनका जीवन सार्थक है। इसीलिए प्रभु जी हमें इस मनुष्य रूप में भेजते हैं कि गुणगान करते हुए अपने जीवन को सार्थक करो।
ये कथाएं जो हैं हमें उस ओर बढ़ने के लिए सहायक होती हैं। हम जानते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ज्ञात हैं, लेकिन अगर बार बार हम सबके बीच में बैठ के सुनते हैं तो हमारा मन जो है और थोड़ा दृढ़ होता है। जिन कथाओं को हम समझते हैं उन्हें किसी उदाहरण के तौर पे हमको जब बताया जाता है तो हम और अपने मन को मजबूत कर पाते हैं। सभी को पता है गंगा जल पवित्र होता है और इसमें कई कथाएं आई हैं कि जिसके ऊपर गंगा जल के छींटे पड़ गए, जिसने गंगा स्नान किया, जिसने गंगा जी के किनारे पे निवास किया, जिसने किसी पुण्यात्मा व्यक्ति का सानिध्य किया, वो भी तर गया। ये सब कथाएं हमको ज्ञात हैं सब लोगों को लेकिन फिर भी जब हम इनको बार बार सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा मजबूत होती है। कल की कथा में आपको बताया गया कि किस प्रकार से उस सारस को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था और उस बंदर के भी पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था। और उसने जब उस बंदर को सारा वृत्तांत सुनाया तो वो बंदर जो है सुन के अति प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं तो बानर योनि में इधर उधर डाली डाली कूदता घूमता था और जब मन किया तो किसी को छेड़ दिया, जब मन किया तो किसी को परेशान कर दिया। ये बंदर का स्वभाव होता ही है। लेकिन जब मुझे ये ज्ञात हो गया तो अब मुझे आगे का जीवन जो है अच्छे से व्यतीत करना है। अब मुझे कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है जिससे मुझे फिर से नाना प्रकार का पाप लगे। और उसने उस सारस से कहा कि हे सारस, मैं पहले भी तुम्हारी पूजा करता था क्योंकि तुम मेरे राज पुरोहित थे, इसलिए तुम पहले भी मेरे लिए वंदनीय थे और आज भी मेरे लिए वंदनीय हो। और मैं तुम्हें बारंबार हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। अब तुम इस वन में स्वतंत्रता पूर्वक अपनी पत्नी के साथ विचरण करो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी हमसे नहीं होगी और जहां तक हो सकेगा हम आपकी रक्षा करेंगे। तुम्हारा हर प्रकार से हित हो तथा कल्याण हो। तुमने इस जन्म में भी आकर मेरा अज्ञान नष्ट किया है। अब मैं भी तुम्हारे कथन को ध्यान में रखकर अपना शेष जीवन वन में व्यतीत करूंगा। प्रेत ने जो है इतनी कथा कहने के बाद कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, नदी के तट पर मैंने भी बानर और सारस का ये वार्तालाप सुन लिया। जब ये बानर और सारस का वार्तालाप हो रहा था तो मैं भी बगल में ही था। तो ये सत्संग, ये वार्ता मेरे भी कानों में पड़ गई। और उससे मेरा भी अज्ञान नष्ट हो गया। इसके साथ मन का दुख एवं समस्त चिंताएं भी मेरी समाप्त हो गई। हे विप्र, गंगा जल के इस आश्चर्यजनक प्रभाव का मैं प्रत्यक्ष दर्शी हूं और मैंने ये महसूस भी किया है कि गंगा जल से व्यक्ति को किस तरह से पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। इसी कारण मैं आपसे गंगा जल की याचना कर रहा हूं कि आप मुझे थोड़ा सा गंगा जल प्रदान कर दें। हे विप्रवर, सुनो, मैं एक छोटी सी कथा आपको और सुनाता हूं। एक ब्राह्मण हैं, वो भगवान की कथा
सुनाया करते हैं। जैसे इस कथा के माध्यम से ये बताया गया है कि गुरु, आचार्य या कोई भी मंच पे बैठ के ज्ञान देने वाले व्यक्ति जो होते हैं, अगर उन्हीं को अधूरा ज्ञान है, अगर उन्हीं के पास ज्ञान ठीक नहीं है, तो वो बहुत सारे लोगों को गलत बात ही बता देंगे। अगर किसी को यह पता ही नहीं है कि भाई राम जी 4 भाई थे और राम सबसे बड़े थे, तो वो मंच में बैठ के ये दहाड़ के कह देंगे भाई राम जो हैं सबसे छोटे भाई थे। तो अब सुनने वाले जो लोग होंगे वो तो यही सोचेंगे ना कि राम जी तो छोटे भाई थे, ये जो दूसरा व्यक्ति बता रहा है ये बड़े भाई, ये गलत बता रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसे तो एक मंच पे बैठने वाला व्यक्ति जो ज्ञानी है, अपने आप को कहता है और लोग उसका मान करते हैं, उसने ये बताया है कि भाई ये ऐसा है। तो इस कथा में ये बताया गया है कि जो वक्ता होते हैं, जो गुरु होते हैं, उन्हें कोई ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए जो उन्हें अच्छे से ज्ञात ना हो। इसलिए अध्यापक के लिए कहा गया है कि अध्यापक अध्ययन करके बच्चों को पढ़ाएं, अनर्गल ना पढ़ाएं, नहीं तो आपकी पढ़ी हुई शिक्षा से बच्चे जो हैं वह अपना भविष्य उज्जवल नहीं बल्कि खराब करेंगे। आप उन्हें अगर सवाल हल करने का सूत्र ठीक से नहीं बताएंगे तो वो सवाल हल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ये बताया गया है कि वो अपने वचनों से अपने भक्तों को नाना प्रकार से प्रवचन द्वारा, भजन द्वारा, कीर्तन इत्यादि कराया करते थे और ये नियम उनका नित्य प्रति का था। वह एक बार उन्होंने किसी अयोग्य व्यक्ति से अशुद्ध रूप से भजन करवा दिया, जो उन्होंने खुद गलत पाठ पढ़ाया और पढ़ने वाले ने भी गलत पढ़ा, उसका दोष उनको लगा और अशुद्ध अनुष्ठान के कारण वह ब्राह्मण जो हैं जब यहाँ से गए तो उन्हें भी राक्षस की योनि प्राप्त हुई। हे विप्रवर, वह राक्षस रूपधारी ब्राह्मण मेरे साथ बहुत दिनों तक रहे, वो प्रेत कहता है, वो मेरे साथ ही बहुत दिनों तक रहे और उन्होंने ये बताया स्वयं कि इस कारण से मुझे ये देह प्राप्त होगी। वैसे तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं जो जाने अनजाने में हो जाते हैं, उनका भी दोष हमें प्राप्त होता है। दीर्घ काल के पश्चात जब उस ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता की मुक्ति के लिए उनकी अस्थियां एकत्रित करके हरिद्वार ले जाकर कनखल में विसर्जित की, तब उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। हमारे यहाँ आज भी ये नियम है कि घर परिवार में जो भी बच्चे हैं, किसी व्यक्ति का जब निधन होता है तो उसके उपरांत उनकी अस्थियां विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जाते हैं और ये आदिकाल से प्रथा है। आज तो ऐसा है कि सभी लोग साधन संपन्न हैं, इसलिए वो तुरंत तत्काल चले जाते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि सालों एक कपड़े में बांध के या उसमें बांध के वो अस्थियां रखी हुई हैं, लोगों के पास संसाधन नहीं है कि वो तुरंत जा सकें, तो वो सालों रहती थी कि भाई जाएंगे, इनको विसर्जन करने जाना है। क्योंकि लोग इतने संपन्न नहीं हुआ करते थे सभी लोग कि वो तुरंत ट्रेन पकड़े या बस पकड़े और चले जाएं, इतने साधन भी नहीं थे पहले। तो बहुत ऐसा होता था कि कई कई साल अस्थियां नहीं जा पाती थी और कब ऐसा आज भी होता है कि सभी की नहीं जा पाती। यहाँ से तो कोई बात नहीं, लेकिन आज भी बहुत सारे गांव में पिछड़ापन ऐसा है कि आज भी उनकी अस्थियां वहां नहीं पहुंचती हैं। वो गांव में वहीं कहीं अपना
एक स्थान होगा या कहीं ज़मीन में दबा देंगे या कुछ कर देंगे वो, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचती हैं। आज भी अपने देश में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं। यहाँ तो हम लोग जानते हैं कि नहीं, जैसे हुआ तुरंत तीसरे दिन लोग लेके चले गए, वही कर दिया, हो गया। लेकिन सभी जगह ऐसा आज भी संभव नहीं है। भाई हमारा देश तो इतना बड़ा है, हम लोग तो हरिद्वार के बहुत नज़दीक रहते हैं, इसलिए हम लोगों को ये लगता है तुम जाओ। अब कोई आदमी कर्नाटक केरल में रह रहा है, वो हरिद्वार आता है? नहीं आता। भाई कहीं वो करता होगा या जैसे भी करता हो, जो उसकी व्यवस्था हो। तो हम लोग तो हरिद्वार के बड़े नज़दीक हैं। ये परमात्मा की बड़ी कृपा है कि कम से कम नज़दीकी हैं। 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं और पहुंच जाओ खट से हरिद्वार। बहुत सारे देश में ऐसे प्राणी हैं कि जो हरिद्वार आने के लिए भी जैसे सोचते हैं कि अमेरिका जाना है, ऐसे उनके लिए हरिद्वार है। हम तो 2000 में गए थे त्रिपुरा, तो वहाँ त्रिपुरा में जो लोग रहते थे वहाँ बड़ी गरीबी थी। तो वो लोग, ऐसा लगता था कि उनके लिए दिल्ली जो है अमेरिका है। त्रिपुरा में रहने वाले व्यक्तियों के लिए जो बेचारे बड़े गरीब से थे, हम लोगों को देख के वो ऐसा आश्चर्यचकित होते थे कि आप लोग दिल्ली से आए हैं, दिल्ली कैसी है, ऐसा प्रश्न करते थे वो लोग कि लगता था कि ये अरे अपने ही देश में रह के ऐसी बात कर रहे हैं। उस समय वहां से त्रिपुरा से दिल्ली आने का खर्च 2000 रुपये जाना और 2000 रुपये आना, ऐसा था ट्रेन में। हाँ, ट्रेन में। तो वो लोग, जबकि ट्रेन की व्यवस्था गुवाहाटी से आगे नहीं है, गुवाहाटी से आगे ट्रेन की रास्ता नहीं है त्रिपुरा के लिए, बस का रास्ता है, रोड का, ट्रेन की पटरी नहीं है। तो वो लोग हमारे ही देश में रहते हैं और उनकी स्थितियां ऐसी हैं। बहुत गरीबी, बहुत गरीब लोग, सीमित संसाधनों में, एक झोपड़ी पड़ी हुई है, तालाब सामने है, उसी में मछली पलती हैं, बस धान 3 बार होता है साल में, कुछ चावल हो गया, उसमें से मछली पकड़ी और अपना चावल और ये सब का भोजन हो गया उनका। बस उसी तालाब में वो नहाएंगे, उसी तालाब का पानी पिएंगे, उसी में कपड़े धुलेंगे, वही तालाब उनकी संपत्ति है। ऐसी स्थितियां देख के बड़ा वो लगा कि ओहो, हमारे देश में ऐसा। तो ये सारी चीजें आज, अब उनसे कहो कि हरिद्वार आ जाओ, या उनसे कहो कि अपने पिता की अस्थियां को जाओ भैया हरिद्वार में विसर्जित कराओ, तो संभव नहीं है। तो वो लोग बड़े परम सौभाग्यशाली हैं जिनके पास ये सारे संसाधन उपस्थित हैं और वो अपने माता पिता को अच्छे से विदा कर पाते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके पुत्र ने जब अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित किया गंगा में, तब उस प्रभाव से वह राक्षस योनि से मुक्त होकर सीधे देवलोक को चले गए। जैसे हम लोग पितृपक्ष आता है तो पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं, उनको नाना प्रकार से एक दिन तिथि पे भोजन कराते हैं, श्राद्ध करते हैं उनका। तो उस श्राद्ध को भी हमें विधि और विधान पूर्वक श्रद्धा से करना चाहिए कि किसी कारणवश अगर हमारे पितृ किसी योनि में भटक रहे हों तो कम से कम ये जो भोजन हमने दिया है वो उन्हें प्राप्त हो। श्राद्ध की भी जो आज की स्थिति है, वो धीरे धीरे लोग श्राद्ध को श्रद्धा विहीन होकर कर रहे हैं, श्राद्ध को श्रद्धा विहीन होकर लोग कर रहे हैं, एक औपचारिकता निभाते हैं। हमने तो ऐसे लोगों को देखा है कि पिताजी का श्राद्ध है, बढ़िया खा पी के ऑफिस के लिए तैयार हुए, सूट बूट पहन के, और वहाँ से आए, यहाँ सामने से उन्होंने 6 केले और एक आधा लीटर दूध की थैली वहाँ से बढ़ाई, पंडित जी ये आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है, और जूते भी नहीं उतारे, मंदिर के अंदर तक नहीं आए, वहाँ से पकड़ाया और अपना दायित्व पूर्ण करके वो ऑफिस जा रहे हैं। तो ये श्रद्धा विहीन श्राद्ध है। तो श्राद्ध भी हमें अपने पितरों का अगर करना चाहिए तो विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। पता नहीं किन कारणों से कौन सी योनि में कैसे वो भटक रहे हों और उन्हें कुछ प्राप्त हो या ना हो। जैसे अभी कथाएं ये सुन रहे हैं कि भाई इस योनि में, लेकिन
वो उस योनि में भी जो आप श्राद्ध करेंगे वो उन्हें प्राप्त होगा। तो इसलिए संतानों का ये दायित्व होता है कि साल में एक बार श्राद्ध करें तो श्रद्धा पूर्वक करें, अपने पितरों के लिए अच्छे से करें, जिससे कि उन्हें प्राप्त हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे पितृ जो हैं पितृलोक में रह रहे हैं, अच्छे से निवास करें, लेकिन पता नहीं उनमें से कौन कैसे कहाँ किस योनि में भटक रहा हो। तो इसलिए अगर हम उस चीज को करते हैं तो उन्हें अति प्रसन्नता होती है। कहते हैं, हे पुण्यात्मा विप्र, गंगा जल के इस अद्भुत प्रभाव तथा चमत्कारी प्रभाव को देखकर ही मैंने आपसे गंगा जल की याचना की है। मैंने अपने पूर्व जन्म में तीर्थों पर बिना कुपात्र या सुपात्र का विचार किए सभी का दान ग्रहण किया। कहते हैं ना, दान भी सुपात्र से लेना चाहिए। तो अगर कुपात्र का दान आ गया तो वो भी आपकी मति को भ्रष्ट करता है। लेकिन स्वयं मैंने कभी भी कोई छोटा या बड़ा दान नहीं किया। लेता रहा, लेकिन मैंने कभी दान नहीं किया। मैंने कभी भगवान का नाम जप नहीं किया तथा अपनी मुक्ति का कोई भी उपाय नहीं किया। इन समस्त अपकर्मों के फलस्वरूप मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हो गई। अब मैं इस योनि में अत्यंत दुखी हूं। मुझे इस योनि में भोजन और जल तक प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं अत्यंत दीनहीन दशा को प्राप्त हूं। इस विंध्य पर्वत पर दुख भोगते हुए मुझे सहस्रों वर्ष व्यतीत हो गए, हजारों वर्ष निकल गए। हे दुष्श्रेष्ठ, अब आप कृपा कर गंगा जल देकर मेरा यथाशीघ्र उद्धार कीजिए। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। वो कहते हैं, अब आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, थोड़ा सा गंगा जल मुझे प्रदान कर दीजिए, जिससे मेरी भी मुक्ति हो जाए। प्रेत के वचन सुनकर उस पुण्यात्मा पथिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उसके हृदय में प्रेत के प्रति करुणा भी जागृत हो गई कि भाई जब इतना दीन है बेचारा तो इसके प्रति थोड़ा सा हमें भी अच्छा भाव दिखाना चाहिए। तब उसने दया से द्रवीभूत होकर उस प्रेत को तत्काल त्रिवेणी का जल प्रदान कर दिया। प्रेत ने भी त्रिवेणी का जल पाकर उसका आचमन किया तथा अपने ऊपर उसका छींटा लगाया। इसके फलस्वरूप उस प्रेत को, जो इस प्रेत देह की काया थी, तुरंत उससे मुक्ति प्राप्त हो गई और उसने एक दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। ये त्रिवेणी के जल का ही प्रभाव था। तब उस दिव्य शरीरधारी पूर्व के प्रेत ने प्रसन्न होकर कहा, श्री गंगा जी के पवित्र जल का पूर्ण गुणानुवाद सहस्र मुख वाले ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। गंगा जल की एक बूंद का इतना बड़ा प्रभाव है। यदि श्री गंगा जी की ऐसी चमत्कारिक महिमा न होती तो भगवान शंकर जी को अपने शीश पर उसे धारण करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान भोलेनाथ ने माता गंगा को अपने शीश पे धारण कर रखा है। देखिए गंगा जी की महिमा भगवान श्री नारायण के पैर के अंगूठे से निकली हैं और भगवान श्री भोलेनाथ जी के शीश पे धारण हुई हैं और ब्रह्मा जी के कमंडल में भी उनका स्थान है। तो जो लोग भी गंगा स्नान करते हैं उनको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक साथ भगवान के पैर से निकली हैं। देखिए भगवान के चरणों की रज आपको अपने आप प्राप्त होती है। भोलेनाथ जी की जटाओं से निकली हैं, फिर सीधे आपको भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त हुई। तो गंगा जी की महिमा का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। इसीलिए आप किसी भी मौसम में कभी भी कहीं भी आप गंगा जी का स्नान करें
गंगा स्नान करने के बाद एक आत्मिक शांति मिलती है। आत्मिक शांति मिलती है। अगर मन में किसी प्रकार की उथल पुथल भी मची हुई है तो गंगा स्नान करने के उपरांत आपका मन शांत हो जाता है। ये गंगा जी की महिमा तो है ही है, साथ में हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे प्रभु नारायण जी की कृपा है। तो उनका अवर्णीय महिमामय इस गंगा जल का एक बूंद मात्र भी पान करने से देव तथा सिद्ध योनि को प्राप्त हो जाते हैं। देवता भी उसके लिए लालायित रहते हैं। उसे पुनः माता के गर्भ में आकर शरीर धारण करने के लिए विवश नहीं होना पड़ता है, जो गंगा जी के तट पर रह के अनवरत रूप से श्रद्धा भक्ति पूर्वक माता के जल में स्नान करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे परम सौभाग्यशाली लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा दायित्व पूर्ण करके गंगा जी के किनारे रहते हैं और सुबह शाम उसमें डुबकी लगाते हैं और भजन करते हुए अपना जीवन पूर्ण कर देते हैं। और इस तरह से लोग बहुत लंबा समय व्यतीत करते हैं। गंगा जी के किनारे हमने बहुत दिनों तक निवास किया है, ये उनकी बड़ी कृपा है। हमें करीब 10-12 साल गंगा जी के किनारे रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। जब विद्यार्थी जीवन में करीब 10 से 12 साल गंगा जी के किनारे रहे, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रयाग में ही रहे। करीब 8-9 साल हमने प्रयाग के संगम तट पे ही व्यतीत किए हैं और करीब 2 साल कानपुर में बिठूर में रह के समय व्यतीत किया है और करीब 1.5 साल हरिद्वार में ऋषिकेश में रह के समय व्यतीत किया है। ये गंगा जी के किनारे रहने के समय थे हमारे, और हमने गंगा जी के किनारे रहते हुए बहुत प्राणियों को देखा है। हालांकि उस समय बाल्यावस्था थी, बहुत ज़्यादा इतनी श्रद्धा भक्ति बच्चों के अंदर नहीं होती है, तो बहुत ज़्यादा श्रद्धा भक्ति ऐसी नहीं थी, लेकिन श्रद्धा भक्ति करने वाले लोगों को देखा है। हम लोग भी, हालांकि जैसे वो बानर का स्वभाव ही बताया था कि कूद कूद के इधर उधर कर रहा है, तो हम लोगों ने कूद कूद के अटखेलियाँ की हैं माता की गोद में। हम लोग घंटे 2-2 घंटे वहाँ खेल कूद के स्नान किए हैं। आपस में पकड़ा पकड़ी वाला जो खेल खेलते हैं हम लोगों ने गंगा जी में खेला है। खूब 2-2 3-3 घंटे खेला है गंगा जी में। तो बच्चे थे उस समय, नहाते तो थे ही, सुबह दोपहर शाम 3-3 बार नहाते थे, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते थे सीधे नीचे ही गंगा जी थी। ऐसा होता था कि हमने कभी 2-2 3-3 साल टंकी का वो टोटी भी नहीं खोली है नहाने के लिए। 2-2 3-3 साल कभी टोटी से नहीं नहाए। कभी ऐसा होता था कि आज साबुन लगाना है, आज टंकी में नहाना है, चलो भाई आज साबुन से स्नान करनी है, इसलिए टोटी से नहा लेते हैं। तो ऐसा होता था कि टोटी का जल नहीं खोलना पड़ता था, उसी में स्नान किया है, उनकी बड़ी कृपा है। लेकिन जिस दिन से आश्रम वहाँ छूटा हम लोगों का, तब उनको बोल के आए थे माता रानी बुलाते रहना, तो वो कभी कभी हरिद्वार तो बुला लेती हैं, लेकिन बहुत दिनों तक उनका स्नेह प्राप्त हुआ। तो इसलिए हमने बहुत नज़दीक से वहाँ पे रहने वाले लोगों की आस्था भक्ति को देखा है कि बहुत श्रद्धा से लोग स्नान करते हैं, और वो उन्हीं के किनारे उनका शरीर छूटता है, तो वो बड़े पुण्यात्मा लोग हैं। जो ये कहानियाँ इसमें दी जाती हैं कि बुजुर्ग महिला थी, उसने अपना ऐसा किया, हमने अपनी आंखों से ऐसी माताओं को वहाँ पे देखा है जो चल नहीं पा रही हैं और रहती हैं गंगा जी किनारे, और ऐसे डंडा टेक टेक के गंगा स्नान करने पहुँच रही हैं। हमने उन माताओं के हाथ पकड़ पकड़ के उनको गंगा जी तक कई बार लेके जाना होता था। माता जी वो पहचानती थी ये बच्चे आश्रम के हैं पढ़ने वाले, तो हाथ पकड़ के उनको ले जाते, आओ माता जी चलो। और बहुत बुजुर्ग हुआ करती थी, वो लोग बहुत पुण्यात्मा थे। उन्होंने अनवरत रूप से, और उसके बाद उनका शरीर छूट गया, कोई नहीं है, घर परिवार छोड़ के बढ़ती हैं वो वहाँ पे। वहाँ वही जो आसपास के लोग श्रद्धालु जन हैं वही उनके सहायक हैं। जब उनका अंतिम समय आया है तो उन्हीं लोगों ने उनका अंतिम संस्कार भी किया है। ऐसे बहुत सारे लोग गंगा जी के तट पर निवास करते हैं कि जो अपने आप को समर्पित हैं परमात्मा से। तो इसलिए गंगा जी की बड़ी महिमा है। गंगा जी की जितनी महिमा शब्दों से बखान की जाए वो कम है। कहते हैं श्री गंगा जल के समान
महिमा में ना तो कोई सिद्ध है और ना उसकी किसी प्रकार की वर्णन है। जितना आप कहेंगे उतना कम है। श्री गंगा जी सर्वोपरि हैं। भक्ति पूर्वक गंगा जी की सेवा करने वालों को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। कितने लोग वहां पे ऐसे रहते थे जो गंगा जी के गए किनारे, यहाँ से सब जाते हैं, सेठ साहूकार सब लोग जाते हैं वहाँ भी वो कुछ खाया फेंक दिया, कुछ किया, ऐसे गंदगी कर दी। तो वहीं रहने वाले कितने ऐसे भक्त थे कि जो जाते थे सिर्फ गंगा स्नान करने से पहले 20 मिनट वो जो है आसपास का कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करते थे और एक थैली में रखते थे और उसको डस्टबिन में डालते थे और उसके बाद स्नान करते थे। और वो अपने मुख से एक बार भी नहीं बोलते थे कि ये लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, नहीं, वो अपना काम करते थे जैसे उनको भगवान ने यही काम दिया हो। हाँ, तो वहां जाके वो लोग वहीं रहते हैं, वो सेवा उनकी यही थी। कुछ लोग तो ऐसे थे जो झाड़ू लेके जाते थे, वहां झाड़ू लगाते थे, साफ कर लिया, और जितने लोग आए हुए हैं उनके लिए भी कर दिया साफ, आप आराम से। तो ये सेवा थी उनकी। कहते यहीं किनारे रहते हैं, वो कहते ये बच्चे हैं, नहीं जानते, ऐसा बोलते थे वो, बच्चे हैं, अबोध हैं, पता नहीं है उनको माता की महिमा, इसलिए कर जाते हैं, कोई बात। हम लोग उनसे कहते बाबा आप ऐसा करते हो, हम लोग तो बच्चे थे, लाओ हम कर देते हैं। कह नहीं बेटा, तुम लोग खेलो कूदो आराम से, कोई बात नहीं, आप रोज आके ऐसे ये गंदगी उठाते हो। कहते गंदगी कहाँ है, ये तो माता की सेवा है, उनकी सेवा थोड़ी कर रहे हैं हम, ये माता की सेवा है। ये उन्हीं के बच्चे हैं जो छोड़ के गए हैं, अबोध हैं, नासमझ हैं। तो इतने उनके उत्तम विचार थे, तो वो तो लोग देवता थे, वो देवता थे। तो इसलिए ये पुण्य क्षेत्र में जाके हमें इन सब चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है जितनी हो सके उतनी माता की गोद में वहां जाओ, सेवा करो, दान पुण्य करो, धर्म कमाओ। वहां पे किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं कि जो माता को अच्छा ना लगे। कहते हैं हे पुण्यात्मा, पथिक तुम्हें दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो तथा धर्म के प्रति रुचि एवं भक्ति आपको प्राप्त हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुमने कृपा कर गंगा जल का पान करवाकर मेरा उद्धार किया है। इस प्रकार उस पुण्यात्मा दयालु पथिक का अभिनंदन करने के पश्चात वह दिव्य कायाधारी प्रेत जो है स्वर्ग को प्रस्थान किए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए शंकर भगवान की, ठाकुर जी महाराज की, तुलसा मैया की, गंगा मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की।